नमस्कार सर, मैं प्रमीला नितिन जामुनकर धोसरखेड़े से आई हूँ। यहाँ के हम सब साथ में संगठन करके आए हैं परतवाड़ा ऑफिस में। तो हमारे यहाँ बिजली की इतनी परेशानी है कि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ भी नहीं सकते और स्कूल के लिए इतनी दिक्कत होती है। उनके कॉलेज में पढ़ते, स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनको कुछ सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए, अभ्यास करने में बहुत तकलीफ हो रही है। पर हमने इसके पहले वहाँ तहसीलदार साहब से मिले थे, उसके बाद में एसडी ऑफिस में वहाँ भी हमने अर्जी किया और ये ऑफिस में विभाग ऑफिस में वहाँ भी हमने अर्जी किया और लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सर्वे वाले आए नहीं। तो हमारी यही विनंती है कि आप जल्द से जल्द हमको लाइन की सुविधा दीजिए। 25 वर्षे होय, तब्बल 25 वर्षे या गावाने अंधार सोसला. अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यात धोतरखेडा जिथे सूर्य मावळला की संपूर्ण गाव काळोख्यात हरून जात होतं. गावकऱ्यांनी कित्येक वेळा ग्रामपंचायत सचिवांना, स्थानिक प्रतिनिधी यांना दरवाजे झिजवले, मागणी केली, विनंती केली, पण विजेचा दिवा मात्र कधीच पेटला नाही. शाळकरी मुलांच्या अभ्यासाला, शेतकऱ्यांच्या कामाला, महिलांच्या रोजच्या आयुष्याला या अंधाराने जखडलं होतं. पण नंतर आशेची एक ज्योत लागली. काही समाज संस्था, संघटना गावात आल्या. गावकऱ्यांसोबत बसून मीटिंग घेतली, समस्यांची दखल घेतली आणि सर्वांनी एकत्र येऊन शासनाकडे ठोस निवेदन दिलं. काही दिवसांनी ग्रामपंचायत धोतरखेडा चे सचिव, अचलपूर तालुक्याचे तलाठी साहेब व वीज संबंधित अधिकारी यांनी धोतरखेडा गाव येथील विजेचे मीटर मिळण्याकरिता गावाचा सर्वे केला आणि वीज मिळण्याकरिता गावातील लोकांना अर्ज सादर करण्यास सांगितले. ही एकता, ही लढाई, ही गावाची जिद्द होती. आणि मग काही महिन्यांनी चमत्कार घडला. धोतरखेडा गावात 25 वर्षांनी. मेरा नाम उषा धुर्वे है और मैं धोतरखेड़ा यह गांव में रहती हूँ। जब गांव में बिजली नहीं थी तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? मैं स्कूल जाती थी, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी और मैं 10th क्लास में थी तो वो बोर्ड एग्ज़ाम भी मैंने अच्छे से, मतलब मेरी पढ़ाई हुई नहीं पूरी, तो ऐसे पढ़ाई करनी पड़ती थी तो वो भी हम दिए में करते थे पढ़ाई, तो पढ़ाई हो नहीं पाती थी, लाइट नहीं थी उसके कारण। और अब बिजली आ गई है तो अब बच्चे अच्छे से खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे हैं। आपने हमारी समस्या देखकर हमें बिजली दिलाई और अब हमारी समस्या दूर हो गई है। आपने वीडियो बनाकर जो हमारे बिजली नहीं थी तो वो समस्या दूर कर दी बिजली की। अभी हम बहुत खुश हैं और अब सभी बच्चे और मैं भी खुद अच्छे से बिजली के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अंधेरे में महिला और बुजुर्गों को क्या दिक्कत जाती थी? उनको, बुजुर्गों को दिखता नहीं था और बहुत अंधेरे में कुछ, मतलब कुछ कर नहीं सकते थे और लाइट थी नहीं तो हमारे पास में कुछ ऐसा बिजली के कुछ भी मोबाइल्स, ये टॉर्च वगैरह कुछ नहीं होते थे। जो भी रहता था वो सब हम दिए में करते थे। भविष्य में आपके गांव के और कौन सी सुविधा को लेकर आपको कोई समस्या है? समस्या, अब हम जहाँ पे रहते हैं इधर समस्या तो बहुत है। हमारे आने जाने के लिए रोड की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन अब बिजली आ गई है। पहिल्यांदाच वीज मिळाली. 15 परिवारांना 100 ते 110 लोकांच्या घरात बल्ब पेटला. संजय मेरा मसूर से अभी तेरे घर में लाइन आया तो तू खुश है कि नाराज है? खुश है। खुश है। अभी पढ़ाई करने को मिलता उजाले में? हाँ रोज पढ़ाई करते? हाँ। तेव्हा लोकांच्या चेहऱ्यावरचं समाधान, मुलांच्या डोळ्यातील चमक आणि गावातील उत्साहाची लहर अविस्मरणीय होती. हा फक्त वीज पुरवठा नव्हता, हा गावाच्या विकासाचा पहिला उजेड होता. एकता असेल, साथ असेल तर बदल नक्की घडतो. धोतरखेडा गावाने हे जगाला दाखवून दिलं आहे.
त्या दरम्यान मी आणि माझा समुदाय गावातील लोकांसोबत, संघटना, संस्था आणि संबंधित अधिकारी कार्यालय यांच्यासोबत माय नेम इज आरवी कुकुलसलेशन. माझं गाव धोतरखेडा. काय त्रास व्हायचा तुला तुझ्या गावात ज्या वेळेस वीज नव्हती तर? मी अभ्यास करताना मला उजेड नव्हता. मी दिव्याखाली अभ्यास करत होती. आणखी कोणत्या अडचणी येत होत्या तुला? अक्षर बरोबर दिसत नव्हते. यांच्या सर्वांच्या मदतीने धोतरखेडा या गावात अखेर वीज मिळाली.